काश कि समी हमारे साथ आया होता। आ बेटे आ। अब अगला कौन है? मैं हूँ, आ जाओ। सबको ले जाने दो, जिसको जितनी जरूरत हो। चावल भी तकसीम करो, कोई खाली हाथ ना जाए। ठीक है। बल्कि अगर किसी को पैसों की जरूरत हो तो दे देना। आ जाइए बहन। आप मत उठाएं। शुक्रिया। मैं छोड़ाता हूँ। शुक्रिया। जो भी चाहिए ले लेना, शर्माना नहीं। पैसे चाहिए मालिक? ये लो मेरे भाई। खुश आमदीद। चलो अल्लाह। अच्छा किया आप लोग आ गए। शुक्रिया। अल्लाह खुश वो रहे रखे। साहब। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? चलिए आइए अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। गंदम कहाँ है? ये रखी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद अता करे। आमीन आमीन। ये कैसे? नामुमकिन सी बात है। ये कैसे नेक हो गया? अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी। आइए, क्या चाहिए आप? मालिक पैसे चाहिए मुझे। लगता है इसने अपने हवास खो दिए। सब कुछ बांट रहा है। वाह वाह। हाँ, ऐलान करवाया है कि सबकी मदद करना चाहता हूँ। अब हर रोज यही करता है। जी ले लीजिए। ओ दोस्तों, खुशामदीद। वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए आइए आइए, अंदर आ जाएं। आपको कुछ भी चाहिए तो ले लीजिए यहाँ से। शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, ये सब आपका है। सदके की इन चीजों पर सबका हक है। ले लीजिए। अल्लाह राजी हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेना तो पड़ेगा। सुनो भाई, मेहमानों के लिए आटे की 4 थैलियां तैयार करो। नहीं नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, शुक्रिया। अच्छा वाकई सदका नहीं लेते? सदके से इंसान का दिल खिल उठता है, जैसे मेरा दिल खिल उठा। एक बार सदका लिया था, जबकि उन्हें पता था कि मैं अमीर आदमी हूं, लेकिन उन्होंने सदका देके मेरे दिल को अंधेरों से निकाल के रोशनी दिखाई। उस एक अमल ने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। सच कहूं तो काफी दिन से मैं उस आदमी की तलाश में हूं, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरी जिंदगी बदलने के लिए उनके घर जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह आपसे राजी हो। अगर आपको वो कहीं मिले तो उन्हें कहिएगा मुझसे मिलने जरूर आए। अगर आपको मालूम है वो कहाँ रहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। हमारी हरकतों की वजह से उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। वो आदमी हमारी वजह से गांव छोड़कर चला गया। हम कितने गुनाहगार हैं। सदका देने की वजह से हमने उनका मजाक उड़ाया। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो मैं समझा रहा था। अब हमें इसहाक साहब को ढूंढकर किसी भी तरह उनके घर वापस लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हें वापस जरूर लेकर आएंगे। कहाँ गए होंगे वो? चलो फिर देखते हैं चलकर। चलो हम चलते हैं। कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी आए उसकी हर जरूरत पूरी करना, समझ गई आप? ठीक है। हाँ, यूं बेघर होकर हम क्या करेंगे? पता नहीं क्या हो गया है अब इसको। देखता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा तो ये रहा। जगाओ इसे। समी 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 उठो। बाबा कहाँ गए? कहाँ है वो? कुछ पता है उनका? तुम्हारे बाबा से माफी मांगना चाहते हैं हम। समी बहुत ही अजीम इंसान है वो। खुशकिस्मत हो, ऐसा बाप मिला है तुम्हें। बहुत अच्छे हैं वो। मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? हमें नहीं पता था कि सदका देने के पीछे उनका कोई मकसद होगा, और उनका मकसद पूरा हुआ। उनके सदका देने की वजह से
गुनाहगारों ने तौबा कर ली और हराम से बचकर रिज़्क़ हलाल कमाना शुरू कर दिया। कंजूस सखी बन गया, चोर ने चोरी छोड़ दी और एक फाहिशा औरत ने नौकरी ढूंढ ली। हमने उन 3 लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा है। जिंदगी बदल गई। कल मैं एक शेख से मिला जो मुसाफिर थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। हजरत इमाम बुखारी से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी सदके के पैसे खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों में बांटे, उसके लिए खुशखबरी है। और हमारे उस दोस्त ने इस हदीस पर पूरी तरह से अमल किया है। बिल्कुल, चोरी करने वाले चोर को अगर सदका दोगे तो हो सकता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके चोरी करना छोड़ दे। और यही हुआ। आपने अल्लाह के उस बंदे का मजाक उड़ाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक हदीस पर अमल किया। और अगले दिन जब वो सदका देने के लिए बाहर आया तो उसने ये सोचा कि पहला आदमी जो भी मिलेगा मैं सदके के पैसे उसे दूंगा। मगर तुम सब उसका मकसद समझे बगैर उस आदमी का मजाक उड़ाते रहे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। उसने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अल्लाह की रजा के लिए ये सदका दे रहा हूं, तो सब्र भी मुझे अल्लाह ही देगा। उसके अगले दिन वो एक बार फिर सदका देने की नीयत से बाहर निकला और फिर नियत की कि जो पहले मिलेगा सदका उसी को दूंगा। और उस दिन भी लोगों ने उसे एक अमीर को सदका देते हुए देखकर मजाक उड़ाया। और उसने भी फिर से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अल्लाह की रजा के लिए सदका दे रहा हूं। मगर पता नहीं लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं, लेकिन तेरा शुक्र है, हैरत है। और उस दिन वो जब सोने के लिए लेटे तो दुआ करके सोए, ए सदका देने वाले, मैंने तेरे बताए हुए बंदों को सदका दे दिया। चोर को सदका दिया ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करके सीधे रास्ते पर चलने लगे। गुनाहगार खातून को सदका दिया ताकि वो अपने गुनाहों की माफी मांगे, जिना से दूर रहे और सही रास्ते पर चले। एक अमीर आदमी को सदका दिया ताकि वो अपना पैसा बचा के न रखे, बल्कि वो उससे गरीब लोगों की मदद करे। सदका देने के पीछे ये मकसद था। बाबा, मुझे माफ कर दें बाबा। समी, बाबा को वापस ले आओ। समी, अपने बाबा को यहाँ वापस ले आओ। हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। वापस ले आओ, वो हमारी वजह से यहाँ से गए हैं। बाबा। चलो शाबाश। बाबा माफ कर दीजिएगा बाबा। बाबा जान, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। कहाँ हैं बाबा जान, कहाँ हैं आप? रुक जाओ, वो रहा समी। रुको रुको रुको, बस रोक दो, आराम से, बस रोक दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो समी, मेरे साथ आ जाओ बेटा। तुम्हारे बाबा ने हमारी वजह से गांव छोड़ा था, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। अब मजीद वक्त जाया मत करो, चलो हमारे साथ आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आओ, ध्यान से आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो। शुक्रिया। उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा, घबराओ मत, ठीक है?
बाबा चलिए घर चलते हैं। हाँ बाबा, अब घर चलते हैं। बच्चे ठीक कह रहे हैं, जिद मत करें, चलिए घर चलते हैं। अनम जिद कहाँ कर रहा हूँ, गाड़ी ही तो ठीक कर रहा हूँ। अब समझा मैं, ठीक है। चल गई। अल्लाह का शुक्र है। चले आ जाए। बाबा इसी तरफ आ रहे वो लोग। बाबा, इसाक साहब, बाबा, इसाक साहब, इसाक साहब यहाँ बाबा, देखिए। बाबा। सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाबा, अपना हाथ दीजिए। माफ कर दीजिए हमें, माफी दें। तुम सबको सदका चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि बस आप हमें माफ कर दें। बचपन में आप ही हमें सिखाया करते थे कि मुस्कुराना सबसे अफजल तरीन सदका है और इस सदके से बहुत सवाब मिलता है। अब तबस्सुम फरमाइए और हमें माफ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराकर देखना सदक़े का आला दर्जा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।